आज इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हाँ डाणी कनेक्शन क्यों हुआ है, इसे कुकर अप्लाई करा जावा है और कैसे ले सका इसमें इसमें खर्चा किसका होगा, विभाग देगा या अपने खुद का खर्चा होगा। और इसके खास नियम के हैं जिसके लिए आप इस मतलब डाणी कनेक्शन ले सको। उन नियमों के बगैर तो आप डाणी कनेक्शन कभी नहीं ले सकते, इसके नियम भी है कुछ। तो आज आप इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि डाणी कनेक्शन कुकर ले सका हम। राम राम जी सारे ने स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइनमैन की दुनिया में। और मैं सोनू लाइनमैन आपका एक बार फिर हमारी इस वीडियो में स्वागत करूं। दोस्तों आज की वीडियो में आप एक डाणी कनेक्शन को संबंधित आपकी कोई जानकारी देना चाहूँगा। ये कुकर लिया जा सकता है, इसके क्या फायदे है, कितना खर्चा हुआ वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बगैर स्किप करे हुए, ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप यह जान लिया कि डाणी कनेक्शन ओ है कि है। जिन भाइयों ने नहीं पता मैं उनकी बता दूं। मान लो आपका कोई मकान है, गांव से बाहर खेतों में रहते हो आप। आपका कोई मकान है, रिहायश है, आपका कोई परिवार रहता है, आपके चाचा ताऊ कोई भी रहता है, मान लो मकान है आपका खेतों में, उस पर बिजली जो कनेक्शन दिया जा रहा है उसे हम डाणी कनेक्शन बोलते हैं। डाणी कनेक्शन के नियम क्या है पहले यहाँ पे उन पर बात करेंगे। अगर वो नियम ही लागू नहीं होते तो आगे प्रोसेस है जो खर्चा वगैरह सुन की कोई बात को नहीं। पर सबसे पहला नियम क्यों है, सबसे पहला नियम ये है कि आप जब फाइल ऑनलाइन करोगे उसके अंदर आपको 2 किलोवाट लोड अप्लाई करना पड़ेगा। डीएस कैटेगरी में आपका, जैसे आप एक घर का मीटर ले वाले उस कैटेगरी में आपका अप्लाई करना पड़ेगा, वो एनडीएस नहीं लगेगा। कोई दुकान पर लेना चाहो ना आप, खेता में कोई दुकान बना रखी है, हाईवे लिखता हूँ मैं लेके देखो रोड जाता हो और खेता में मैं दुकान बना रहा हूँ, दुकान पर तो नहीं होगा। ओनली डाणी कनेक्शन घरों की स्कीम है, घर जहाँ रिहायश हो। एक तो ये हो गया। और सबसे मेन जो बात है उसकी डाणी कनेक्शन की, 2 किलोवाट 2 किलोवाट लोड आपने लेना ही पड़ेगा। उससे ज़्यादा आप भी ले सको, लेकिन एक दो से कम नहीं होना चाहिए। 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट पर डाणी कनेक्शन नहीं दिया जाता। नंबर 3 पर जो सबसे अहम है नियम, वो क्या है, आपका वहाँ पर मकान होना चाहिए, रिहायश होनी चाहिए जहाँ आप बिजली कनेक्शन ले हो, और मकान बना होना चाहिए। मैं आपकी यह बात क्यों बता रहा हूँ कि कई भाई ने सोचा है हमारा जरा ट्यूबवेल की मोटर है, जरा कोठा बन रहा है, कोठा नहीं बना यहाँ पे, तो हम इसे में ले लिया कनेक्शन। ऐसा नहीं होगा भाई। अहम रूल है, सबसे खास रूल यही है, आपकी वहाँ पर रिहायश होनी चाहिए, मकान टाइप बना होना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम होनी चाहिए, रसोई होनी चाहिए, तभी जाकर विभाग उस जगह पे आपको कनेक्शन देगा। फिर बात करा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, इसमें कागज के लागे, कागज इसमें कुछ नहीं लगते। इसमें कागज लगा है आपका आधार कार्ड, फैमिली आईडी, आपकी फर्द, जमीन की जो फर्द है वो फर्द लगेगी, एक एफिडेविट लगेगा कि मैं कनेक्शन लेना चाहूँ हूँ, मेरे को कनेक्शन दिया जाओ, मैं कोई डिफॉल्टर वगैरह नहीं हूँ। और इसके आपके 3,000 रुपये लगेंगे अप्लाई करने की फीस। ये तो अप्लाई करने की फीस है, आगे आपका क्या खर्चा हुआ है वो आपकी यहाँ पे आगे वीडियो में बतावांगे। लेकिन आपने कनेक्शन अप्लाई कर दिया, कनेक्शन अप्लाई करने के बाद अब नियम व शर्तें लागू हुए हैं, कितना खर्चा होगा। सबसे मेन बात यह रहा है कि कितना खर्चा होगा। खर्चा निर्भर करे है भाई पोजीशन पे। मान लो आप कनेक्शन ले हो, वहाँ उसकी पोजीशन किस टाइप की पोजीशन है, 3-4 डाल की पोजीशन हो सका है कनेक्शन लेने की आपके मकान की। तो सबसे पहले स्टेप वाइज आप ये बात करांगे। तो सबसे पहले आप ये खर्चा पे बात करांगे। अगर आपकी ये पोजीशन है, मान लो आपका जो मकान है, जो डाणी है, वो लाल डोरा है आपका गांव का, उस तय 300 मीटर का अंडर आवा है, 300 मीटर का अंडर है मतलब भीतर है, और आपका मकान बना हुआ है, तो आपको उसमें जो आपने सिक्योरिटी भरी है, जो अप्लाई करी है, 3,000 रुपया आपका खर्चा वही लग रहा है। कोई खर्चा नहीं लगेगा, विभाग आपको उसके अलावा फ्री में करके देगा। जो आपके 3,000 लग चुके हैं वो लग चुके हैं सिक्योरिटी के मीटर के। लेकिन लाइन कहीं से आती हो, कितनी दूर हो, कितना भी ट्रांसफार्म टिकना हो, करे भी आंधी हो, बिजली वाले लेके देंगे, आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। अगर यह पोजीशन है आपकी 300 मीटर का अंडर है लाल डोरा का। नंबर 1 तो होगी ये कंडीशन। एक दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लो आपका मकान गांव से थोड़ा दूर है, लाल डोरा तय 3 किलोमीटर के अंडर है, जो लाल डोरा है जहाँ लाल डोरा की सीम है उससे 3 किलोमीटर का भीतर भीतर चुगरदा को मान लो आपकी डाणी है, आपका मकान है, आप ओडा कनेक्शन लेना चाहो,
तो उस पोजीशन में आपका कितना खर्चा होगा मैं आपको बता दूं। मान लो कई बार आप एक रहा अपना जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का लग दिया आप मकान बनाया जरा कोठड़ा हुआ है अपना उसका मोटर का, तो उसका बराबर में मकान बना लिया। तो उस पोजीशन में मान लो उसी ट्रांसफार्मर पता हो जाएगा अपना, अगर उसी ट्रांसफार्मर पर अपना कनेक्शन हुआ है 15-20 मीटर डोरी लगनी है तो भी आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। समझ गए होगे आप। अगर आपका ये ट्यूबवेल कनेक्शन है नज़दीक है, आपका बोर है और उसी पर ट्रांसफार्मर पर आप कनेक्शन ले हो, मकान है तो 10-20 मीटर डोरी लगती हो तब भी आपका कनेक्शन फ्री में होगा, कोई खर्चा नहीं लगेगा। फिर खर्चा लागत किस पोजीशन में है, मान लो ट्रांसफार्म आपसे दूर है, दो खंबे 4 किले 5 किले 10 किले उससे दूर है, तो उस पोजीशन में आपका खर्चा लगेगा। जो खर्चा भी ये नहीं है भी सारा लगेगा आपका। अगर आपके 4 किले पड़ा है, 4 खंबे लगेंगे या डोरी लगेगी, तो उसका एस्टिमेट बना है, मान लो अंदाजा बताऊँ मैं, मान लो 20,000 रुपये 4 किले का 20,000 बना है, तो 20,000 मतलब 10 आपने भरने हैं और 10 गवर्नमेंट देगी, वो भी आधा आधा लगेगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। मैंने एक लमसम अंदाजा बताया है, ये नहीं बताया कि 4 किले का इतना बनेगा, मैंने एक अंदाजा बताया है। मान लो 4 किले का 35 बन गया तो 35 का आधा लगेगा आपका, 40 बन गया तो 40 का आधा लगेगा, जितनी भी दूरी है। फिर अब ये ट्रांसफार्मर की दूरी निर्भर होती है, मतलब 300 मीटर के अंडर होना चाहिए। सॉरी मैं आपको बताना भूल गया मैं, जहाँ आपका मकान है उस मकान तक ट्रांसफार्मर है 4 किले दूर दे रहा है, उस 4 किले में तय लाइन जो आओगी, जो खर्चा बनेगा वो आपका आधा लगेगा, आधा गवर्नमेंट देगी। एक तो ये हो गया कि मान लो 4 किले के अंडर भी कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, आपने ट्रांसफार्मर रखवाना पड़ेगा, बड़ी लाइन घनी दूर है, 7-8 किले दूर है और ट्रांसफार्मर आपने चाहिएगा, ट्रांसफार्मर है ही नहीं। तो उस पोजीशन में पता क्या होगा, उस पोजीशन में ये होगा कि जितने भी खंबे लगेंगे, जितने भी तार लगेंगे, जितनी भी लेबर लगेगी, वो सब आधा होगा। और जो ट्रांसफार्मर आपका रखा जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा, उस ट्रांसफार्मर का आप पे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा, डानी कनेक्शन है तो, और 3 किलोमीटर का अंडर है तो ये रूल लागू होगा। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर 3 किलोमीटर का अंडर है और चाहे 10 किले चाहे 20 किले तारी लाइन उठकान दी हो और आपका घर का ट्रांसफार्मर टेकेगा विभाग, लेकिन उस पर जो खंबे लागे, तार लागे, जो खर्चा लगेगा वो आपको आधा देना पड़ेगा, आधा देगी गवर्नमेंट। और जो ट्रांसफार्मर रखा जाएगा वो ट्रांसफार्मर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उस ट्रांसफार्मर के आपको कोई रुपये नहीं देने। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये बात कर यहाँ पे लास्ट, मान के चलो आपकी डाणी 3 किलोमीटर तय भी बाहर जावा है, लाल टोर आता है 3 किलोमीटर तय भी बाहर जावा है, तो उस पोजीशन में आपे अपना जो खर्चा है वो किस हिसाब से लगेगा, कुकर लगेगा। तो उस पोजीशन में मैं आपको बता दूं, उस पोजीशन में सारा डिपॉजिट आपका लगेगा, सारा खर्चा आपका लगेगा, विभाग कोई खर्चा नहीं देगा। 3 किलोमीटर से बाहर है अगर आपका मकान तो आपने सारा खर्चा पे करना पड़ेगा, जितना भी एस्टीमेट बनेगा। तो शायद मेरी बातें आपको ये समझ में आएगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, इसमें तारा कुछ नहीं जानता, भाई का भला हो जाए, ताकि मेरे को अच्छा लगा भाई, मैंने वीडियो को लाइक आवा तो मेरा व्यू आवा तो मैंने भी लगा भाई हाँ मेरी बात थोड़ी बहुत भी भाइयों का समझ में आवा है और मेरी वीडियो देखना पसंद कर रहा है। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लिया करो। आज की वीडियो में बस यही था भाई, मैंने बात कई भैया के कमेंट आए करते भाई डानी कनेक्शन पे बताओ, डानी कनेक्शन में बताओ, डानी कनेक्शन कुकर ले कहाँ कितना खर्चा लग सका है। शायद आपको मेरी बातें समझ में आएगी होगी, जो मैं आपसे बताना चाहूँ था आपका दिमाग में बैठ गई होगी और मेरा समझाने का तरीका भी शायद आपको पसंद आया होगा। और बहुत से भाई मेरे से ये भी पूछा है कि भाई वो जो घर का मीटर है उस घर का मीटर पर आप सिंगल फेज की मोटर चला सका, हाँ 2 फेज की मोटर चला ले हैं कई वक्त, तो कई एरिया में चल रहा है, बहुत एरिया में उस पाप उस मीटर तय आप घर वाला मीटर तय जो अपना डानी का मीटर लगेगा उस तय आप खेत का खेती कर सका, हाँ मतलब फसल में पानी दे सका, हाँ तो
भाई साहब बिल्कुल नहीं दे सकते। वो ओनली घर के पर्पज़ के लिए मीटर लगता है। अगर आपकी उस मीटर के थ्रू सप्लाई चलदी मैं पैगी, बिजली चलदी पैगी और आप उस पे सिंचाई कर रहे होगे, खेत का काम कर रहे होगे, पानी देंदे होगे, तो आप पे जुर्माना भी लग सकता है। वो कनेक्शन आपका ओनली डोमेस्टिक घर के सप्लाई के लिए यूज़ करने के लिए दिया होता है। शायद मेरी बातें आपका समझ में आएगी होगी। और कई भाई यूँ भी पूछे करें भाई, क्या म्हारा मकान बन रहा है? मान लो मकान है, मकान के बराबर में अपना मीटर लग रहा है खेत का, उस खेत का मीटर पता पे घर की लाइट चला सका? तो भाई इस पोजीशन में भी आप घर की लाइट नहीं चला सकते। घर की लाइट के लिए आपको अलग से मीटर लेना पड़ा है, जिसे हम डाउन कनेक्शन बोला, वो मीटर आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका टीएल कनेक्शन से घर की सप्लाई चालू मिलती है तो विभाग आप पर जुर्माना भी डाल सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वह वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।